यूं कहीं यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया, कहीं यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहीं यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया, कहीं यशोदा मैया जरा जोर लगाओ मेरे भैया। और अरिया झेले भार कन्हैया मेरो बालक पर गिरिवन लीनो भार कन्हैया मेरो बालक पर गिरिवन लीनो भार कन्हैया। माया जंता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहना कन्महिमाना सजन्ता यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम्। सचंदते पूर्वे सादाः श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण अभी महाराज 11 वर्ष के नहीं हुए, क्योंकि 11 वर्ष की अवस्था में क्षत्रियों के यज्ञोपवीत संस्कार का विधान है। 11 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार क्षत्रिय का होना चाहिए। 8 वर्ष की अवस्था में विप्र बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। 8 वर्षं ब्राह्मणं उपनयित, ये वेद वाक्य है। भगवान वेद कहते हैं कि 8 वर्ष का जब ब्राह्मण बालक हो तो यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। और यदि ब्रह्म तेजस्वी बनाना हो, अत्यंत तेजस्वी बालक को बनाना हो तो 5 वर्ष की अवस्था में, और 11 वर्ष क्षत्रिय बालक, 11 वर्षे राजन्यम, 11 वर्ष क्षत्रिय बालक हो। क्षत्रियों में तो यज्ञोपवीत संस्कार ही लुप्त हो गया महाराज। बनियों का 12 वर्षे वैश्यम, 12 वर्ष में बनियों के लड़कों का संस्कार होना चाहिए यज्ञोपवीत। तो महाराज क्षत्रिय और बनिया इन दोनों से तो यज्ञोपवीत संस्कार उठ ही गया, बचे ब्राह्मण। ब्राह्मणों में भी जब विवाह होना होता है तब महाराज यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। कहीं कहीं तो महाराज यज्ञोपवीत देखने से पता चलता है कि इसका विवाह हो गया, ऐसी परंपरा। 16 वर्ष तक यदि विप्र बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो वह व्रात्य हो जाता है, और व्रात्य के द्वारा दिया गया पिंडदान श्राद्ध ये पितरों को नहीं मिलता है। इसलिए संस्कारों पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है, और इसका दायित्व तो पुरोहितों पर है। अब पुरोहितों ने प्रमाद किया। अब प्रमाद इसलिए किया कि सत्यनारायण व्रत की कथा सुने तो 20 आना चढ़ावे दक्षिणा। अब बताओ 20 आना की दक्षिणा में, 1.25 रुपए में किसी का घर चल सकता है क्या? ऑर्केस्ट्रा वालों को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? 25,000 50,000 दे देंगे। पंडाल महाराज शादी विवाह में लगता है, शादी विवाह महाराज लाखों रुपए खर्च कर देते हैं।
और पंडित से कहे पंडित जी थोड़ा जल्दी करना। और पंडित जी की जब दक्षिणा होगी तो महाराज कोई 2100 दे देता है, कोई 5100 दे देता है। अब बताइए ऐसे स्थिति में कौन विद्वान ब्राह्मण अपने संतान को संस्कृत पढ़ाएगा, जीविका कैसे चलेगी? इसीलिए पुरोहितों ने प्रमाद करना शुरू कर दिया, सब संस्कार लुप्त हो गए। एक समय ऐसा आएगा कि महाराज मुहूर्त पूछने के लिए जब जाएंगे तो मुहूर्त बताने वाले ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, सब पशुवत जीवन हो जाएगा। इसलिए हमें जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हो, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, हमें उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हमारे जितने संस्कार हैं सब संस्कृत भाषा में हैं। और संस्कृत का संरक्षण होने से शास्त्र का रक्षण होगा। संस्कृत वेद कहते हैं मातृदेवो भव, माता देवता है। बाइबल में नहीं लिखा है माता देवता है, कुरान में नहीं लिखा है कि माता देवता है, वहां तो लिखा है कि औरतें खेतियां होती हैं, साफ। महाराज पितृदेवो भव, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब ये बताते हैं पिता देवता है। और किसी के ग्रंथ में पिता को देवता नहीं, पिता को चाचा को मार करके राज्य छीनते हैं लोग अन्य लोगों के यहाँ। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है महाराज। और आचार्य देवो भव, जिनसे आप पढ़ते हैं, आचार्य शिक्षक देवता है। तो महाराज हमारे यहाँ की जो परंपरा है, देवत्व बुद्धि हमने रखनी है। जैसे हम देवता का सम्मान करते हैं वैसे माता पिता, आचार्य और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। जब हमारी संस्कृत भाषा ही सुरक्षित नहीं होगी तो संस्कृति की सुरक्षा कैसे होगी? संस्कृत और संस्कृत तथा संस्कार, इन तीनों का गहरा संबंध है। जैसे माता पिता और पुत्र का संबंध है, ऐसे ही संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, इनका गहरा संबंध है। हमारे सब संस्कार छूटते चले गए। 47 संस्कार होते हैं महाराज मनुष्य के। जो दाह कर्म किया जाता है न मरने के बाद, उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि माने यज्ञ। और महाराज जब जलाते हैं तो वहां पर लोमभ्यः स्वाहा, अस्थिभ्यः स्वाहा, ये है। आज कितने लोगों को मालूम है कहे अंत्येष्टि में गए थे, गए जैसे दूसरे घर जला देते हैं ऐसे फूंक फाक करके चले आए, वह अंतिम इष्टि है। तो महाराज ये संस्कार सब चलेगा। शादी विवाह, लोग कहते 7 फेरे लिए, अरे 7 फेरे नहीं लिए जाते हैं, और जो दिलाते हैं गलत है, उसे सप्तपदी कहते हैं। फेरे तो 4 ही होते हैं महाराज। तो जो सप्तपदी है उसको हमने 7 फेरे समझ लिया। भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ और वहां पर श्री वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हैं, जनक जी के यहाँ के पंडित सतानंद जी विराजमान हैं, और जब विवाह हुआ तो महाराज अग्नि की परिक्रमा पत्नियों के साथ कर रहे हैं। त्रेहि अग्निं परिक्रम्य ऊर्ध्वर्या महौजसः। 3 अग्नि की प्रदक्षिणा है। कहे 4 लिखना था, अरे कहे 3, कहे तो 4 के अंदर है, 3 होता है। सते 50 न्याय। आपके पास 100 रुपया है, हमने कह दिया 50 रुपया है, तो क्या गलत कहा? 100 के अंदर है, 101 कहें तो कोई कह सकता कि गलत बोल रहे हैं। तो महाराज इस पर मैंने एक लेख लिखा। अब लेख हमको लिखना था, विवाह संबंधी लेख था, तो जितने विवाहित विद्वान यूनिवर्सिटी में थे सबको मैं बुलाया। हमने कहा अपने अपने ससुराल का अनुभव बताओ।
अब महाराज मैथिल ब्राह्मण थे, राजस्थानी थे, बाहर के थे, सभी के यहाँ से विवाह पद्धति मंगवाई। फिर गोभिल सूत्र को, इस सूत्र को, वेदों के भाष्य को सबको सामने रख करके फिर मैंने उस पर लिखा सप्तपदी। जब कन्या ये सप्तपदी एक पद पर क्या मंत्र बोला जाता है, उसके छोड़ देने से क्या हानि हुई। महाराज जो आजकल बंटवारा हो रहा है ना, मैंने उसमें दिया है कि इस मंत्र का पाठ छोड़ने से बंटवारा, क्योंकि वहां कि हम सबको मिलाकर चले, उसके बाद पैर आगे बढ़ाती है। अब मंत्र नहीं, जब शब्द ही नहीं तो अर्थ क्या होगा, तो सबको मिलाने के सबको बांट देती है। तो इस प्रकार सप्तपदी का फेरे 4 फेरे होते हैं, किंतु ऐसी पद्धति बिगड़ी महाराज। यज्ञ की बात बताऊं, यज्ञ किसी, जैसे भागवत है, भागवत की कथा हो रही है, भागवत की कथा में 10वें श्लोक के, 10वें स्कंद के जो श्लोक है उनसे आहुति देने का विधान है। और यदि ये संभव ना हो तो बहुत समय लगता है, तो 10,000 गायत्री से आहुति दी जाए। हम लोग ऋषिकेश कथा करने गए तो वो 7 लाख रुपया खर्च किया था उस व्यक्ति ने। मैंने चर्चा किया था कि जमीन दान में दिया। बहुत 11 पंडित अलग थे और भी बहुत से। सर्वतोभद्र लोग नहीं बनाते हैं, लिंग तो भद्र सर्वतोभद्र अलग यज्ञ चल रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। स्वयं 1.25 लाख राम रक्षा का पाठ किया महेश कुरियाल जी ने। तो महाराज हमने कहा कि आहुति कौन डलवाएगा, तो कहे महाराज हमारे पंडित। हमने कहा बुलाओ। हमने कहा कैसे बात आप डालेंगे, गायत्री से डालनी है कि हमारे यहाँ की प्रक्रिया है ओम भूर्भुवः स्वाहा। हमने कहा ये नहीं चलेगी, कि हमारे यहाँ की परंपरा। हमने कहा आपके यहाँ की परंपरा जो है अंध परंपरा, हम नहीं मानते हैं। शास्त्रीय गायत्री मंत्र से आहुति देना है, ये महाव्याहृति है, गायत्री है, बस चुप। हमने कहा ये सब हमारे सामने नहीं चल सकता। और कहे ठीक है महाराज। फिर महेश जी से कहा, हमने कहा कि माला लेकर बैठना, पंडित जी जब आहुति डलवाए तो देखना भूर्भुवा पर डलवा रहे हैं कि प्रचोदयात के बाद, ये सावधानी। तब महाराज कार्यक्रम हुआ। उस कथा में जब ब्रह्महृत में अक्रूर जी को भगवान का दर्शन हुआ, ये कथा सुना रहा था, तो एक स्वामी जी अयोध्या से कथा सुनने गए थे, तो उनको कथा के मध्य भगवान नारायण का दर्शन हुआ। और एक महात्मा कहे कि एक महात्मा परिक्रमा कर रहे थे। हमने कहा महात्मा परिक्रमा करते हैं, कहीं नहीं, एक साल पहले शरीर छोड़ दिए, 1.25 लाख नाम जप करके वो नाश्ता करते थे। तो महाराज कथाओं में अनुभूतियां होती हैं, कथाओं में देवी देवता पधारते हैं, हम लोग आवाहन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ये कथा है, ये संसार की व्यथा को दूर करती है। हमें अपने जीवन को कैसे बिताना है इसकी शिक्षा इससे मिलती है। मैंने एक दिन मैंने कहा, एक बार कथा कह रहा था, जब कश्यप जी ने अदिति का विवाह किया, शायद यहाँ भी निरूपण किया, तो अदिति और दिति 13 बहनें हैं। तो दिति कश्यप जी के पास पहुंची, कहीं कि हमारे पिता ने जब विवाह करना चाहा तो हमसे पूछा कि पुत्रियों तुमने किसी को पति रूप में चुना तो नहीं है, किसी को पति रूप में चाहती हो तो बता दो, अब नहीं तो अपने मन से करेंगे। तो हम 13 वाहनों ने आपका नाम लिया, कश्यप जी से कह रही दिति, और हमारे संतानें नहीं हुई, विवाह तो संतान के लिए। अब इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से साफ साफ शिक्षा मिलती है कि पिता अपनी पुत्री से पूछे महाराज। हाँ, पूछने में कोई परेशानी नहीं। प्रत्येक बच्चे जो है एक अपनी भावना रखते, हमको कैसा वर मिले। भगवान श्री राम को श्री जानकी जी ने मन ही मन वर मान लिया, मन ही मन वर। हाँ, अब ये है इसमें कि जिसका पुत्री ने चयन किया है वो उचित है कि नहीं, इसका निर्णय होना चाहिए। ये चर्चा आगे आएगी। रुक्मिणी जी का जब लव लेटर भेजेंगी, प्रेम पत्र, विश्व की पहली महिला प्रेम पत्र लिखने वाली रुक्मिणी जी, ये आगे चर्चा आएगी, मैं वहां पर आपको बताऊंगा। तो चर्चा ये चल रही है कि हमारे संस्कार
लुप्त नहीं होने चाहिए। महाराज भगवान कितनी अवस्था के हैं, अभी 11 नहीं पूरा हुआ, और यदुवंशियों यदुकुल में अवतार हुआ है। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार कब होता है? 11 वर्ष की अवस्था में। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ नहीं, और गोपांगनाएं पतिम में कुरुते रमा, मेरा पति बना दो। कात्यायनी देवी का ये चीरहर वाली लीला छूट गई थी, अब छूट गई तो हम क्या करें? रास लीला होनी है तो कुछ प्रकरण उसका उठा रहे हैं, भगवान ने वरदान दिया है। तो महाराज इसका पंडित लोग जब बताते हैं, कन्या का विवाह नहीं होता है करने को। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, बताते हैं। हम लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि जिन गोपियों ने जपा इस मंत्र को उन्हीं का विवाह नहीं हुआ भगवान के साथ। अब समस्या ये है कि पति रूप में पति बना दो हमारा, भगवान का यज्ञोपवीत ही नहीं हुआ है। बिना यज्ञोपवीत के विवाह होता नहीं तो पति कैसे बनाएंगे? भगवती के सामने समस्या खड़ी है। गोपियों से पूछी, तुम लोग पगलाई हुई हो क्या? अरे हम कैसे पति बना दे बिना यज्ञोपवीत हुए? कहें कि पति का मतलब ये नहीं कि इनके साथ हमारा गठबंधन हो और अग्नि के साथ पाणी ग्रहण करें, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। हमारे साथ क्रीड़ा करें, जैसे पति क्रीड़ा करता है वैसे क्रीड़ा करें, ये तात्पर्य है। और महाराज नंगी नहाती थी, यमुना जी में व्रत कर रही थी। भगवान ने कहा कि ये परंपरा महाराज बड़ी खराब है, नग्न स्नान की। भगवान ने चीरहरण किया। तो क्यों चीरहरण किया? क्योंकि ये परंपरा बंद करनी है। गोपी का अर्थ होता है जीव, गो माने इंद्रिय, गोभे इंद्रिय पिबति भगवद रसम इति गोपी, जो अपनी इंद्रियों से भगवद रस का पान करता है। भगवान को रस कहा गया है। उपनिषदों ने वेदांत ने उद्घोष किया, रसो वै सह, वह परमात्मा रस स्वरूप है। रसम हेव लब्ध्वा आनंदी भवति, रस स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके ही आनंदित होता है जीव। और जो रास का प्रकरण अभी चलेगा, रसस्य अयम इति रासः, रस स्वरूप भगवान का जो ये खेल है, क्रीड़ा है, ये रास है। इसे हल्दीशक नृत्य भी कहते हैं। अब महाराज भगवान, तो गोपी का अर्थ क्या है? जीव। जीव के हृदय में परमात्मा भी रहते हैं और जीव भी रहता है। एक ही स्थान में रहने पर भी एक दूसरे से परिचय नहीं। एक दूसरे भगवान तो जानते हैं, ये नहीं जानता है, क्योंकि बीच में पर्दा है। महाराज पर्दा हो तो फिर कैसे पता चलेगा? इधर पर्दा है, उस तरफ क्या है, क्या पता चलेगा? माया रूपी पर्दा जीव और भगवान के बीच में है, इसलिए वह मायापति का दर्शन नहीं कर पाता है। अब गोपी का अर्थ हुआ जीव। अब उस वस्त्र को, पर्दा तो वस्त्र से ही बनेगा, यहां चढ़े, यहां पर्दा किसका बनता है? वस्त्र का। पर्दा वस्त्र का बनता है। अब वस्त्र का अपहरण कर रहे हैं भगवान, वस्त्र का हरण, इसी को कहते हैं चीर हरण। जब माया रूपी चीर का हरण हो जाएगा तो भगवान का दर्शन निश्चित होगा। अच्छा, बाद में भगवान ने वस्त्रों को लौटा दिया। यदि जीव और भगवान के बीच में माया रूपी वस्त्र है जिसका भगवान ने हरण किया, तो फिर लौटा क्यों दिया? जिस माया रूपी पर्दे के कारण माया यमनिका छन्नम, माया रूपी पर्दे से भगवान ढके हैं, तो क्यों लौटाए? के प्रसाद बना दिया। अब ये माया तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकती है। महाराज एक गोपी ने कहा कि कपड़ा लौटा दो, नहीं हम कंस से कह देंगे। भगवान ने कहा जाओ जाओ बुला लाओ कंस को। अब महाराज भगवान ने गोपियों पर प्रसन्न होकर के वरदान दिया था उस समय, याता बला ब्रजम सिद्धा मये मारं शतक्षपा
यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्चनं सती। छपा बहुवचन। महाराज भगवान ने कहा कि तुम यहां से जाओ, तुम सब सिद्ध हो गई, तुम्हें सिद्ध लाभ प्राप्त हो गया, तुम मेरे साथ अनेक रातें क्रीड़ा करोगी। बहुवचन है। और रास लिया तो एक रात को हुई, एक रात को हुई, पूर्णिमा की रात है। रास लीला एक ही रात में हुई और भगवान वरदान दिया अनेक रातों का। महाराज अनेक रातें जुड़ गई। 6 महीने की रात जिसको कहते हैं, ऐसी रात हुई है उस समय। अब वह समय आया। श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, ये रास का प्रकरण चल रहा है। महाराज जब रास लीला पर सनातन गोस्वामी पाद अपनी लेखनी उठाए, समझे, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जो बड़े भक्त थे और बड़े धनाढ़ थे महाराज। जब सनातन गोस्वामी लेखनी उठा रहे हैं रास पर लिखने के लिए, तो भगवती सरस्वती को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे सरस्वती जी, आप सावधान हो जाओ। सरस्वती जी ने कहा क्यों? अरे कहे भगवान की प्रियतमाओं के विषय में अब लिखने को हम तैयार हैं, यदि कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर अक्षम्य अपराध हो जाएगा। सरस्वती को सावधान किया। भगवान रासलीला करना चाहते हैं। अब जिन जिनके साथ रास होनी है, ये आप समझ लीजिए, उसमें कई तो बच्चों वाली हैं, ध्यान देकर सुनिए, कई बच्चे वाली हैं, अब बच्चे वाली हैं तो पति वाली भी हैं, समझ रहे ना। तो महाराज सबके साथ रास करनी है, इसलिए भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तुं मनश्चक्रे योग मायानुपाश्रितः। योग माया, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। समझ क्यों लिया? क्योंकि बंसी बजाएंगे, जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं, ये वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, तो केवल स्त्रियां सुन रही हैं क्या? पुरुष भी तो सुन रहे हैं ना आप लोग। हाँ, भगवान जब बंसी बजा करके गोपियों को बुलाएंगे तो पुरुष सुनेंगे कि नहीं? भाई बंसी गवाई तो पुरुषों के पास, और जब पुरुषों की स्त्रियां चलेंगी तो पुरुष लठ लेकर चलेंगे। पहले रोकेंगे पत्नियों को और नहीं मानेंगी तो कौन बंसी बजाया, भगवान के सामने लठ लेकर पहुंच जाते महाराज। सब रासलीला होती कि लठ लीला होती, वहां सोचो आप। भगवान ने इसलिए योग माया का आश्रय लिया है महाराज। ऐसी माया फैलाई कि बंसी की ध्वनि पुरुषों को सुनाई ही नहीं दी। केवल भगवान से जो प्रेम करने वाली हैं, चाहे विवाहिता हैं चाहे अविवाहिता हैं, उन्हीं को सुनाई पड़ा। ये है स्थिति। और महाराज कहते हैं वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, भगवान ने मन बनाया। जैसे लोग कहते हैं ना मूड नहीं है, तो कहते हैं मूड बनाइए। भगवान ने मन बनाया क्योंकि वरदान दे चुके हैं। चंद्रमा आकाश में है महाराज, पूर्ण चंद्रमा है। तो महाराज भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान वेणुनाद कर रहे हैं, वंशी। अब आपको मैं बता दूं, ये जो वंशी है ना भगवान के हाथ में, जो अधरामृत का पान करते हैं, जिससे गोपियां डाह करते हैं, जैसे सौतिया डाह, ना ये हटती है और ना अधरामृत का पान करने को मिलता है। ये देखिए महाराज, ब्राह्मण लोग जब आशीर्वाद देते हैं ना तो कहते हैं निश्छिद्रमस्तु। अगर कोई छिद्र रह गया हो, कोई कमी हो रह गई हो तो पूर्ण हो जाए। गोपियों ने वंशी को आशीर्वाद दिया कि हम सब गोपियां आशीर्वाद दे रहे, निश्छिद्रमस्तु। वंशी ने कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारा आशीर्वाद। कहे क्यों? ब्राह्मण लोग देते हैं यजमानों को। अरे कहे कि जब हमारे छिद्र ही बंद हो जाएंगे तो फिर मैं बजूंगी कैसे? देख रहे हैं
महिलाएं बड़ी बुद्धिमती होती हैं। साप आशीर्वाद के बहाने साप दे रही निश्चिद्र मस्त। अब महाराज भगवान वेणुनाद कर रहे हैं। मैं ये श्लोक बोलूंगा, उसके बाद वेणुनाद निकालना है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। भगवान बंसी नाच कर रहे हैं। अब जो बंसी नाद हो रहा है, अब गोपियों को बुलाना है और केवल बंसी, हाँ ये बंसी का स्वर सुन करके गोपियां सब कुछ भूल गई। ये कैसा स्वर है महाराज? इस पर क्लीन बीज का उच्चारण किया भगवान ने। क्लीन काम का बीज है। क्लीन किसका बीज है? काम का। श्री लक्ष्मी जी का बीज है। ह्रीं शक्ति बीज है। ऐं सरस्वती जी का बीज है। गौं गणेश जी का बीज है। गंग बीज है। इसे बहुत बीज है महाराज। तो वंशी को बजाया तो महाराज क्लीन बीज जोड़ दिया। अब क्लीन काम का बीज है, इसलिए श्री सुखदेव जी कहें निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। अनंगवर्धनम गीतम, ऐसा महाराज स्वर निकाला। क्लीन बीज ही गीत के रूप में परिणत हो गया और उसको जब सुना तो महाराज ये तो अनंग वर्धन है। अनंग कहते हैं काम को। भगवान शिव के कारण काम के सब अंग जल गए थे तीसरे नेत्र से, इसलिए काम का नाम क्या पड़ा? अनंग। न संति अंगान यस्य सह अनंगा। अब व्याख्याता लोग कहते भी हैं कि काम को बढ़ाने वाला गीत जो है भगवान के वेणुनाद से निकला। अब आप देखो ये वेणु कौन है? जो वंशी है, क्या उससे काम को बढ़ाने वाला गीत निकल सकता है कि नहीं? ये विचार कीजिए। ये भागवत महापुराण है। एक साल में भागवत लगा करके रहस्यों को नहीं बताया जा सकता है। गुरु कृपा, अभी कल मैंने बताया था ना, परिश्रम और भगवान की कृपा। ये जो वंशी है ना महाराज, कृष्णोपनिषद में हम आपको ले चलते हैं। कृष्णोपनिषद में चर्चा आई है कि जब भगवान श्री राम वन की ओर प्रस्थान की ओर दंडकारण्य पहुंचे तो प्रभु के केश जटा के रूप में हैं और महाराज शरीर पर जंगल की धूल उड़ उड़ करके पड़ी है। अब आप सोचो कि जिसके शरीर पर धूल पड़ जाए, शरीर पर पड़ेगी तो बालों में भी पड़ेगी, और इसके बाद उनका स्वरूप कैसा है। महाराज दंडकारण्य में बड़े बड़े ऋषि तपस्या कर रहे हैं, अपने मन को संसार से खींचकर एकाग्र कर लिया। ऐसे ऋषि हैं कि ब्रह्मलोक तक की वस्तुओं में, ब्रह्मलोक तक उनके दृष्टि में नहीं है। हमारे यहाँ योग दर्शन में बताया गया कि दो प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक तो संसार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाए, और एक वैराग्य जो ब्रह्मलोक से भी वैराग्य हो जाए, ब्रह्मा जी के लोक की भी कोई वस्तु नहीं चाहिए, उसकी संज्ञा है वशीकार। वशीकार संज्ञक वैराग्य। तो वशीकार संज्ञक वैराग्य को धारण करने वाले लोग हैं। ब्रह्मांड की कोई भी प्रकृति की वस्तु उनके मन का आकर्षण नहीं कर सकती है। अब उनके वहां से जब भगवान निकले महाराज, तो सब महर्षि उठ करके खड़े हो गए
और भगवान के सौंदर्य को देखे, जिनके मन को ब्रह्मलोक की वस्तुएं नहीं खींच सकी, महाराज भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख करके मन खिंच गया। सच्चिदानंद घन लक्षणम सर्वांग सुंदरम श्री रामचंद्रम दृष्ट्वा दंडकारण्यवासिनो मुनयो विस्मिता बभूवुः। दंडकारण्यवासी सच्चिदानंद घन श्री राम हैं, सर्वांग सुंदर हैं, धूल जमा है, मैं पहले बता चुका हूं। धूल जमा होने के बाद महाराज केश जटा का रूप ले चुके हैं, उसके बाद भी भगवान क्या है, सर्वांग सुंदर हैं। दंडकारण्यवासी मुनि बड़े विस्मित हुए सौंदर्य को देख करके, और महाराज सब दौड़ पड़े। किस लिए दौड़े? पूजा वूजा करने के नहीं, पूजा करने के नहीं दौड़े, और सब दौड़ करके वो चाहते हम पहले पहुंचे, वो चाहते हम पहले पहुंचे, और जो ही पहुंचा वो सब यही कहते आलिंगामो भवंतम, हम आपका आलिंगन करेंगे। भगवान ने देखा ये झुंड के झुंड बड़े बड़े दाढ़ी मूछ और जटा वाले महर्षि, कोई पंचाग्नि तापते हैं, कोई 84 प्रकार की अग्नि तापते हैं, कृष्ण कहाँ हैं, हमारा आलिंगन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कहे क्या? जानकी जी ने कहा सुन रहे हो? और सब पहुंचे और कह दिया आलिंगामो भवंतम, और आलिंगन भी। अरे भाई पिता पुत्र का आलिंगन करता है, माता भी पुत्र का आलिंगन करती है। कहे कि नहीं, हम लोग स्त्री बन करके पति रूप, पति के भावना से कि आप हमारे पति हैं इसलिए आलिंगन करना चाहते हैं, ये कहा। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है। लोगों ने कहा कि उसमें एक बड़े तेजस्वी ऋषि बाहर सबसे आगे आए, उन्होंने कहा क्यों संभव नहीं है, आपको संभव करना पड़ेगा। कहे देख, अरे यार ये सब ऋषियों के दुश्मन हैं। तो महाराज कहे संभव करना पड़ेगा। तो भगवान ने देखा ये कौन ऋषि है जो टपर टपर बोल रहा है। भगवान ने देखा ओ अच्छा आप हैं। शंकर जी थे, ऋषि बनकर आए थे, चंद्रमा सांप। भगवान ने सोचा कि बोलना ठीक नहीं है, इनका भेद खुल जाएगा। तो कहे कि देखिए आप सबको आलिंगन मैं दूंगा, लेकिन रामा अवतार में नहीं। यूयं गोपिका भूत्वा जन्मांतरे माम आलिंगथा। आप सब गोपियां बन करके जन्मांतर अर्थात जब द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तो जी भर करके आलिंगन करना। सबने कहा जैसे आप की कृपा। जो बीच में बोला था कि नहीं देना पड़ेगा, उसने कहा कि देखिए मैं केवल आलिंगन से संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। तो ऋषियों ने देखा कहा क्या मतलब, आलिंगन के लिए आए हैं? कहे नहीं, हमें केवल आलिंगन नहीं चाहिए, आलिंगन तो तुम लोग लेना, और हम चाहते हैं अधरामृत का पान करना। ऋषियों ने कहा बाप रे बाप, अधरामृत का पान करने के लिए? कहे हाँ, हम अधरामृत का पान करेंगे, हम आलिंगन नहीं चाहते। भगवान ने कहा कि अब तो बोलना ही चाहिए कि ये है कौन जो अधरामृत के लिए लालायित है। वंशस्तु भगवान रुद्र। ये जो वंशी है ना, ये भगवान शिव हैं। जो भगवान के हाथ में मेरू है ना वंशी, ये भगवान शिव हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि यदि आपको अधरामृत का पान करना है तो शिव से अशिव बनना पड़ेगा। शिव जी ने कहा स्वीकार है। शिव चेतन और अशिव अचेतन, अमंगल। बांस का कांटा जब गड़ता है ना, बांस का बबूल वबूल का तो सहन कर लेते, बांस का ऐसा घुसता है महाराज। आपको जड़ बनना पड़ेगा, कहे स्वीकार है। कहे आपको कटना पड़ेगा, कहे स्वीकार है। कहे कटने के बाद आपको छेदना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। जब बांसुरी बजाते हैं तो छेद करते हैं उसमें, और उसको आग में भी इधर से उधर करते देखते नहीं, काली काली पड़ जाती है।
भगवान शिव ने कहा जो जो करना हो सब करेंगे, लेकिन अधरा मृत का पान हम करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। इसीलिए कृष्णोपनिषद में बताया गया कि जो वंशी है ये कौन है? भगवान रुद्र हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान शिव। अब बताओ भगवान शिव से और काम से मित्रता है कि शत्रुता है? ये सब आप जानते हो। शिव जी ने जलाया ना कामदेव को। अब क्लीन बीज से काम को बढ़ाने वाला गीत शिव जी के द्वारा निकले, ये संभव है क्या? नहीं। तो कहे तो अनंग का तो काम होता है, जिसके अंग ना हो शिव जी ने जला ही दिया सब अंग। कहे अनंग का परमात्मा भी होता है। ना संत अंगान यस्य सह अनंगा, जिसके अंग नहीं हो। उपनिषदों ने उद्घोष किया महाराज, उपनिषदों ने, वेदांत ने बताया कि परमात्मा के नाक कान नहीं है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः शृणोत्यकर्णः। अपाणि पादः, पाणी भी नहीं, हाथ भी नहीं, पाद भी नहीं। फिर तो कुछ कर नहीं पाता होगा। कहे जवनो गृहीता, बड़ी तेजी से बिना पैर के चलता है और हाथ के बिना पकड़ लेता है। पश्यति अचक्षु, अचक्षु है, चक्षु नहीं है, फिर भी देखता है। शृणोति अकर्णः, कर्ण कान नहीं है, फिर भी सुनता है। अब पूज्यपाद गोस्वामी जी उसी भाव को महाराज मानस में व्यक्त किए हैं। बिनु पद चलाया सुनाया बिनु काना, बिनु पद चलाया सुनई बिनु काना, बिनु पग चलाए सुनई बिनु काना। कर बिनु कर्मा करे बेदीनाना, कर बिनु कर्म करे बेदीनाना। बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बेदीनाना। बिनु पग चलाई। फिर कहते हैं कर बिनु पग चले, बिना पैर के चलता है, और बिनु पग चले सुने बिनु काना। अपाणि पादो शृणोत्यकर्णः। बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। ये आनंद रहित, मुख नहीं है लेकिन संपूर्ण रसों को ग्रहण करता है। वाणी नहीं है, बिनु वाणी वक्ता, ऐसा वक्ता देखे कि जिसके वाणी ही ना हो। ये भगवान का स्वरूप। तो महाराज हाथ पैर आंख कान नहीं है भगवान के, ये वेदांत कह रहा है। जैसे आपके हमारे लौकिक आंख है, लौकिक कान है, लौकिक पैर हैं प्रकृति के, ये भगवान के नहीं है। इसलिए भगवान भी अनंग हैं, अंगहीन हैं। और भगवान शिव का काम से, भगवान शिव की काम से शत्रुता है और भगवान श्री राम से मित्रता है। इसलिए अनंग वर्धनम अर्थात परमात्मा में प्रेम को बढ़ाने वाला महाराज गीत निकला। तो कहेंगे क्लीन तो काम बीज है, क्लीन काम बीज है। कहते हैं कि यही तो समझते नहीं, अभी काम तक रह गए हो, राम तक नहीं पहुंचे। क्लीन भगवान श्री कृष्ण के गोपाल मंत्र में भी है, भगवान का मंत्र। अच्छा, काम का बीज है, तो आपने तो एक ही काम को सुना है जो रति का पति है। रच के पति जो काम है, काम के हृदय में भी काम को जगाने वाला एक काम है, उसे कहते हैं मनमथ। मनमथ भगवान को मदन मोहन कहते हैं। मदन मोहन, आप वृंदावन जाइए, मदन मोहन भगवान का दर्शन कीजिए। मदनम मोहयत इच मदन मोहना, काम को मोहित कर दिया। जो रासलीला चल रही है महाराज, रासलीला का प्रकरण चल रहा है। रासलीला इसलिए की गई, एक तो भगवान शिव कारण है,
भगवान शिव। भगवान शिव कैसे कारण है ये मैं बताऊंगा। कामदेव स्वयं कारण है। सरस्वती जी के पीछे ब्रह्मा जी दौड़े। काम ने समझ लिया कि मैंने तो ब्रह्मा पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान शिव को भी क्षुब्ध कर दिया। 5 बाण है काम के, बहुत बड़ा धनुर्धर है। आपने अनेक धनुर्धर देखा होगा, जब बाण चलाते हैं तो मन में पीड़ा होती है। जब बाण घुसता है तो मन में पीड़ा होती है कि नहीं? कामदेव ऐसा धनुर्धर है कि हृदय, जो वक्षस्थल के अंदर हृदय है, महाराज उस हृदय को ये बीधता है काम का बाण। और आश्चर्य है कि ऊपर घाव नहीं दिखता है। अपूर्वेयं धनुर्विद्या मनमथस्य महात्मनः। अपूर्वेयं धनुर्विद्या मनमथस्य महात्मनः। ये जो काम है इसकी धनुर्विद्या अपूर्व है। कैसे अपूर्व है भाई? कहे कि लोग जब हृदय को भेदते हैं तो शरीर को भेदन करना पड़ता है कि नहीं? बाण शरीर में घुसेगा तब ना हृदय को विलीन करेगा। कहते शरीरम अक्षतम कृत्वा भिन्नत्यंतर्गतम मनः। शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता महाराज। काम के बाण शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। शरीर के अंदर जो हृदय है उसी को विजीर्ण करता है। अब बताइए, ऐसा कोई है धनुर्धर कि हृदय को विजीर्ण करे, ऊपर बाण का आघात ना लगे? ऐसा कोई नहीं। शंकर जी का भी हृदय क्षुब्ध कर दिया। अब काम के हृदय में बड़ा अहंकार हुआ कि मैंने ब्रह्मा जी को, सृष्टि रचयिता को मैंने पराजित कर दिया और सृष्टि का संहार करने वाले दोनों को पराजित कर दिया। अब एक ही बचा है, कौन? सृष्टि का पालन करता है। महाराज नारद जी से मिला, कहा कि अब बताइए, ब्रह्मा और शिव जी को तो मैंने पछाड़ दिया, भगवान विष्णु बचे हैं और उनसे युद्ध करना मैं चाहता हूं। अरे कहे कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं कि तुम उनसे लड़ो। इनको भी पराजित किया है काम। जब स्वयं वो जो राजकुमारी थी उसके पीछे पीछे तो बंदर का मुंह बन गया था। नारद जी सोचते हैं मैं इसका कुछ कर तो नहीं सकता हूं, इससे लड़ तो नहीं सकता हूं, लेकिन लड़ा तो सकता हूं। नारद जी महाराज लड़ाते हैं, लड़ते उड़ते नहीं। उन्होंने कहा कि देखो, श्री वृंदावन धाम में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में उतर चुके हैं। बस वैकुंठ जाने कोई जरूरत नहीं, वहां जाओ, उनको पराजित करो, बस त्रिदेवों पर विजय प्राप्त कर लिए तुम। श्रीधर स्वामी पाद जो भागवत के सबसे माननीय आदरणीय व्याख्याकार है महाराज, वो लिखते हैं। श्रीधर स्वामी के विषय में कहा जाता है कि भागवत का पूरा अर्थ तो व्यास जी जानते हैं जो भागवत लिखे ही, और उस सुखदेव जी जानते हैं क्योंकि व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया ही है। परीक्षित कथा सुने हैं, परीक्षित को आधा अर्थ मालूम है, माने कहीं मालूम भी है कहीं नहीं भी मालूम है, और श्रीधर स्वामी को पूरा अर्थ मालूम है। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरः सर्वथा वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। कहते हैं व्यास जी और सुखदेव जी जानते हैं, महाराज परीक्षित भागवत का अर्थ जानते हैं कि नहीं संदेह है। श्रीधर स्वामी पूर्णतया जानते हैं क्योंकि भगवान नरसिंह की कृपा है। महाराज नरसिंह भगवान के उपासक थे, और आश्चर्य की बात तो है कि जब भागवत टीका आरंभ किया तो नरसिंह भगवान का पहले मंगलाचरण नहीं किया, पहले भगवान राम का मंगलाचरण किया महाराज श्रीधर स्वामी ने। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय, ये मंगलाचरण है श्रीधर स्वामी का। किसी ने पूछा कि आप तो भगवान नरसिंह के भक्त हैं और भगवान राम का मंगलाचरण किए। अरे कहे कि भगवान राम ही नरसिंह बने हैं। तो अच्छा और कोई कारण हो तो बता दो गुरु जी।
कहे कारण यह है कि समुद्र पर सेतु का निर्माण किसने किया? भगवान राम ने। ये भागवत महासमुद्र है। भगवान ने जब प्रवेश किया है श्रीमद् भागवत में, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतर्णवम्, ये कही गई है बात। भगवान ने श्रीमद् भागवत रूपी अरणों माने समुद्र में प्रवेश किया। तो भागवत तो समुद्र है। अब महाराज समुद्र पार करना है भाई, टीका लिख करके, अर्थ को बता करके। तो जिसने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, मैं उन श्री राम का नमन करता हूं। भागवत रूपी समुद्र को पार करने के लिए मेरी श्रीधरी टीका सेतु के समान सिद्ध हो महाराज, इसलिए नमन किया। श्रीधर स्वामी महाराज बहुत बड़े विद्वान हैं। वो कह रहे हैं कि रासलीला का आरंभ क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा जो आपको मैं सुना रहा था कि ब्रह्मा जी पर, शंकर जी पर विजय प्राप्त करने से काम को अहंकार हो गया। ब्रह्मा विजय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडन मंडन। ब्रह्मादि पर जय प्राप्त करके, विजय प्राप्त करके महाराज कहते हैं कंदर्प का दर्प बढ़ गया। कंदर्प माने कामदेव, भाषा देखिए, दर्प कंदर्प दर्पहा। जब कंदर्प का दर्प बढ़ा, काम का घमंड बढ़ा, तो भगवान ने काम के गर्व को चूर्ण करने के लिए रासलीला आरंभ की। जयते श्रीपति गोपी रास मंडन मंडना। तो महाराज भगवान ने क्लीन बीज का उच्चारण किया है। क्लीन बीज किसका है? गोपाल मंत्र में भगवान श्री कृष्ण। ये भी काम है, और काम तो साधारण स्त्री पुरुष को मोहित करता है। महाराज भगवान ऐसे मनमथ हैं जो काम के हृदय में भी काम जागृत कर दें। काम पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान ने कहा कौन है आप? कहे मैं, हमें नहीं जानते हैं। कहे नहीं, आपको तो मैं नहीं जानता हूं। अरे मैंने ब्रह्मा जी पर विजय प्राप्त की, मैंने शंकर जी पर विजय प्राप्त की, और आपने मेरा नाम ही नहीं सुना। भगवान समझ गए कि महा अहंकारी काम है। भगवान ने कहा कि मैंने तो नहीं सुना। कहे कि मैं रतिपति काम हूं। आप कौन हो? कहे तुम रतिपति काम हो, मैं श्रीपति और भूतपूर्व राम हूं। श्रीपति हूं और भूतपूर्व राम हूं। समझे ना? जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, भूतपूर्व राम भगवान कृष्ण हैं। आप लोग जो वृद्ध हैं, आप लोग भूतपूर्व नवयुवक हैं। क्या है? भूतपूर्व नवयुवक है ना? हाँ। तो महाराज काम ने कहे कैसे आए? कहे हम आपसे युद्ध करने आए हैं, आपसे युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा कि मैदान की लड़ाई कि किले की लड़ाई? कहे कि ये क्या लड़ाई है? कहे मैदान की लड़ाई और किले की। किले की लड़ाई यह है कि हम पद्मासन लगा करके आत्म स्वरूप का चिंतन करने के लिए बैठ जाएं और तुम प्रहार करो। तो कुर्सी उर्सी लगा लो भाई। तो कहे कि ध्यान लगाकर बैठ जाओ, तुम अपने बाणों का प्रयोग करो। ये तो किले की लड़ाई हुई। और कहे मैदान वाली? कहे मैदान की लड़ाई ये है कि 9 युवतियों के बीच में मैं नृत्य करूं, वो भी नृत्य करे, वो हमारे ऊपर हाथ रखे, मैं उनके ऊपर हाथ रखूं। अरे काम ने कहा ये जो लड़ाई है आपकी मैदान वाली, ऐसी लड़ाई लड़ने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ आज तक। और किले वाली लड़ाई तो शंकर जी भी लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, और आप मैदान की लड़ाई के? हाँ। कहे कि ठीक है, रासलीला जब हो तो आ जाना। अब काम भी महाराज 5 बाण है काम के। कामः पंचशरः स्मृतः, और धनुष उसका पुष्प का है। देखिए पुष्प का धनुष है। अब महाराज गया और बैठ गया, क्योंकि युद्ध करना है, अच्छी जगह देख करके। अब जब वंशी रूपी शिव जी से अनंग वर्धन माने परमात्मा में प्रेम को बढ़ाने वाला, क्लीन
काम का बीज है। कौन काम? जो काम को भी कामग्रस्त कर दे, भगवान का बीज है महाराज। और गोपियों ने जब सुना तो कृष्ण गृहीत मानसा, केवल काम का बीज होता, वे सब ऐसी वैसी स्त्रियां नहीं थी महाराज, तो कृष्ण गृहीत मानसा नहीं होती, पति गृहीत मानसा होती, पति में उनकी प्रीति होती, यदि सामान्य काम का बीज होता। और परमात्मा भगवान का बीज है, इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुई और महाराज एक दूसरे को बिना देखते हुए चल दिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कोई बच्चे को दूध पिला रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई पति को परोस रही है, कोई आंख में अंजन लगा रही थी, कोई पेटीकोट पहन ली थी, ब्लाउज पहनने जा रही थी कि बंसी की ध्वनि कान में पड़ी, बस दौड़ पड़ी, हाथ में ब्लाउज लिए, कोई कजरौटा लिए दौड़ रही है। आत्मविस्मृति हो गई महाराज। जैसे महाराज विदेह को भगवान श्री राम का दर्शन होने पर अपना स्वरूप विस्मृत हो गया, भयो विदेह विदेह विषेखी, ऐसे ही गोपियां क्या हो गई महाराज? विशेष रूप से विदेह हो गई, देह का भान नहीं है। अब महाराज दौड़ी, भगवान के समीप पहुंची। भगवान ने कहा कि पति लोग मना कर रहे हैं महाराज, अब किसी की पत्नी भागेगी तो पति तो मना करेगा ही। महाराज कोई नहीं मानी और भगवान के समीप पहुंची। अब योग माया ने क्या किया देखिए, जब पतियों ने मना किया तो योग माया के प्रभाव से जिस जिसको मना कर रहे हैं उसके शरीर से एक दूसरी पत्नी निकल करके लौट आई। ये है नंद और यशोदा जी। बताओ, रात को श्रीकृष्ण नहीं रहते घर पर, 9 साल का 10 साल का बच्चा, तो माता पिता खोजने निकलेंगे कि नहीं? और जब गोपियों के बीच में आते और गोपियों को भी लठ जमाते, उनको भी। गोपियां बड़ी बड़ी थी, दूध पिलाने वाली बच्चों को कहते तुम लोग यही करती हो। महाराज उन्होंने योग माया के प्रभाव देखा कि कन्हैया यहीं लेटा हुआ है। ये देखिए, पतियों ने अपनी पत्नियों को, बच्चों ने अपनी माताओं को देखा। ये योग माया के कारण भगवान ने दिखाया। महाराज ऊबड़ खाबड़ जमीन योग माया से बढ़िया सुंदर हो गई। आ रही हैं, किसी को रात का समय है, कोई लालटेन लेकर के नहीं चला था, चंद्रमा का प्रकाश था, तो वन में चंद्रमा का प्रकाश होगा तो महाराज वृक्षों से कम दिखता है। योग माया से प्रकाश पूर्णतया फैल गया। और महाराज जब पहुंची तो भगवान ने कहा कहिए आप लोग रात को आई हो, झुंड के झुंड, कोई आपत्ति आ गई क्या वृंदावन में जो आप लोग आई हैं? गोपियों ने कहा कि देखिए, पहले तो बंसी बजाते हो और उसके बाद पूछते हो क्यों आई हो। एक बार एक कड़ाही ने, कड़ाही जानते हो ना, एक कड़ाही ने, अब कड़ाही में जब सब्जी वब्जी बनाते हैं तो नीचे कितनों माजो बहुत काली हो जाती है। एक कड़ाही ने एक कुकर से पूछा मैं कैसी लगती हूँ? कुकर ने कहा काली कलूटी लगती, क्या सब समझते काली कलूटी? तो कड़ाही ने कहा तो मुझे देखकर सीटी को बजाते हो। किससे पूछ कहा? कड़ाही ने कुकर से कहा मैं काली हूं तो सीटी को बजाते हो। कुकर ने कहा बड़ी गजब की बात है, मैं तुमको देखकर सीटी नहीं बजाता हूं। अरे कहे कैसे नहीं? जब मैं दूसरे चूल्हे पर रहती हूँ तभी तो तुम्हारी सीटी शुरू होती है, और मैं नीचे जब रहती हूँ, कहीं रहती हूँ, नीचे रहते हो तो कभी सीटी बजाए? मेरे बगल में जब आए तो तुरंत सीटी शुरू। अब कुकर क्या समझाओ, नीचे कैसे सीटी बजेगी भाई कुकर? तो ये है। गोपियों ने कहा कि देखिए आपने बुलाया है। भगवान ने कहा हमने क्यों बुलाया, हम तो बंसी बजा रहे थे। बंसी सुना आपने? कह सुना। कह तो घर जाओ। भगवान ने कहा लौट जाओ। गोपियों ने कहा तो धोखा हो गया। गोपियां कहती हैं कि एक कठोर के समान आप मत कहिए। गोपियां क्या कह रही हैं? लोग कहते हैं गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, लेकिन देखिए कितना ज्ञान। कबीर भी तो पढ़े लिखे नहीं थे, सत्संग तो लोग करते थे। पढ़ा लिखा होना ही बहादुरी नहीं है। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, काशी के ठग पढ़ते ही नहीं थे और बड़े बड़े लोगों को ठग लेते थे। अपने बड़ों के पास बैठिए, विद्या अनुभव होगा।
मयवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोपियां कह रहे हैं कि देखिए विभो आप सर्वव्यापक हो। बताइए कोई अनपढ़ भगवान को समझेगा सर्वव्यापक? विभो विभु। अब महाराज विभु माने व्यापक है, हम लोग यही बताते हैं। ये शब्द हमारे न्याय दर्शन में है। न्याय दर्शन में विभु शब्द, आकाश को विभु बताया गया। अब महाराज विभु का स्वरूप बताया गया। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, वो अलग दर्शन ही है। महाराज जैसे हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रेत भग जाते हैं, वैसे न्याय दर्शन की पंक्तियां पढ़ने लगे 5 मिनट के बाद पंडाल खाली हो जाएगा। ऐसे कठिन शब्द हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आप इतनी कठोरता से बात नहीं कर सकते हैं। ये कहा महाराज गोपियों ने। कहे क्यों? सर्वव्यापक कठोरता से बात नहीं कर सकता है। कहे हमारे हृदय में भी तो आप है, हमारे हृदय की वेदना समझो। हम संपूर्ण विषयों को छोड़कर आपकी शरण में आई हैं। एक ने कहा मैं पुत्र को छोड़कर आई, दूसरे कहा मैं पति को छोड़कर के आई। ऐसे ऐसे हम आपकी भक्त हैं, इसलिए हमें स्वीकार कीजिए, हमारा त्याग मत कीजिए, घर मत भेजिए। भगवान ने कहा कैसे? कहते हैं देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। जैसे भगवान की शरण में मुमुक्षु व्यक्ति जाता है, मोक्ष की कामना वाला, घर वर छोड़ करके, तो भगवान शरण में ले लेते हैं। ऐसे ही आप शरण में लीजिए। भगवान ने कहा भगवान लेते हैं, हम भगवान तो नहीं हैं। गोपियों ने कहा हम लोगों को पता है श्रीपति हैं आप। महाराज इस प्रकार भगवान को गोपियों ने जब समझाया, भगवान ने कहा देखो पतियों की सेवा करनी चाहिए। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पतियों की सेवा करना। तब गोपियों ने ऐसा उत्तर दिया महाराज, कहा कि आप सबकी अंतरात्मा हैं कि नहीं? भगवान ने कहा हैं। हमारे पति की अंतरात्मा आप हैं कि नहीं? कहे हैं। कि जब हमारे पति की अंतरात्मा हैं और आपके साथ हम क्रीड़ा करेंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पति के अंदर जो आत्मा वही तो आप हैं। भगवान को ऐसा महाराज पढ़ाया, भगवान को विवश कर दिया। भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा आरंभ की महाराज। इसे हल्लीसक नृत्य कहते हैं। 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण, अनेक रूप धारण किया। और महाराज जब क्रीड़ा करने लगे, इसमें श्री राधा जी भी हैं, तो महाराज क्रीड़ा किए तो गोपियों को अभिमान जागृत हुआ कि हम लोगों के समान कोई भी स्त्री संसार में नहीं है। ये गोपियों के हृदय में। और श्री राधा जी के हृदय में मान जागृत हुआ कि जैसे सबके साथ क्रीड़ा करते वैसे हमारे साथ भी, मतलब हमारी कोई विशेषता नहीं है, ये तो सर्वेश्वरी है। तो श्री राधा जी के हृदय में मान जागृत हुआ। मैंने बताया था ना कि शंकर जी के कारण भी भगवान अवतार लिए हैं, मैं भूला नहीं हूं। जैसे लोग दुश्मनी नहीं भूलते हैं, आपने देखा दुश्मनी नहीं भूलते हैं, कोई किसी का पैसा हड़प लिया उसको नहीं भूलते हैं, वैसे हम लोग भगवान के चरित्र को नहीं भूलते हैं जो हमें कहना है। तो महाराज हुआ क्या कि राधा जी रूठ गई। अब राधा जी को मनाना है और गोपियों का अभिमान चूर्ण करना है, इसलिए भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। तासाम तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसन्नाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयता। कहते हैं सौभग मदम, सौभाग्य का अहंकार है मद। मद महाराज बहुत खराब होता है। भांग खा लो उसका मद, शराब पीने का मद, संपत्ति का मद, युवावस्था का मद, ये सब मद है। भगवान ने कल ही जो है श्रीमद इंद्र का दूर किया है। आज गोपियों का मद, सौभाग्य का मद,
कहते हैं केशव, भगवान का नाम कृष्ण नहीं दिया। कृष्ण का अर्थ होता है जो दूसरे को अपनी ओर खींचे। वहां पर कहा जब बंसी बजाए, कहा कृष्ण गृहीत मानसाह, कृष्ण का अर्थ है खींचना। अब यहाँ केशव कह रहे हैं, केशव में का है, ई है, कश्चा ईसश्चा केशव, केशव, ये केशव नहीं केशव। का अर्थ ब्रह्मा और इस का अर्थ है शंकर। केशव वैते प्रशास्त इति केशव, जो ब्रह्मा और शिव को अपने शासन में रखते हैं, वे महाराज निश्चय किए कि गोपियों के मद को चोर करना है और राधा जी के मान को रखना है, राधा जी को प्रसन्न करना है। अंतर्धान हो गए श्री राधा जी को लेकर के। अब राधा जी बड़ी प्रसन्न। हाँ, अब पता चलेगा गोपियों को। गोपियों ने देखा, गोपियां वैसे महाराज व्याकुल हो गई जैसे बिजली चले जाने पर आप लोग व्याकुल हो जाते हैं। बिजली सबको अच्छी लगती है। तो महाराज गोपियों ने जब देखा भगवान अंतर्धान हो गए तो महाराज पूछना शुरू की। जैसे भगवान श्री राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, ये कहते हैं वैसे गोपियां खोज रही हैं, ठीक उसी तरह से। और जब भगवान नहीं मिले तो सब लौट आए, तुलसी से, मालती से, यमुना जी से, सबसे पूछा और लौट करके आई तो कहीं कि अब तो मिल नहीं रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए। गोपियों ने कहा कि अब तो लीला करनी चाहिए भगवान की। एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, कोई कुछ यही सब चल रहा है। कोई उखल बन गई, कोई यशोदा बन गई। अब कब तक आप लीला से, नाटक से काम चलाओगे। फिर मन का हुआ कि अरे इससे भी काम नहीं चल रहा है, भगवान की याद आ रही है। तो गोपियों ने महाराज गीत गाना शुरू किया। कहते हैं ना, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते वहां पर मैं रहता हूं। नारद जी से भगवान ने कहा। तो गोपियों ने कहा कि गीत गाएंगे तो भगवान तो यहाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन दिखाई पड़े तब ना, स्पर्श कर सको तब ना। अब महाराज गोपियों ने गीत गाना शुरू किया। इसको गोपी गीत कहते हैं, भागवत का प्राण है, कनक मंजरी छंद में है, बड़ा सुंदर है। और ये लगभग 19 श्लोकों का है। अब एक आध श्लोक तो कहने चाहिए। जयति तेधिकम् मनाजा शयति इंद्रिया शाश्वती दैवतदीश्यता दीक्षुता रक्षिता
ब्रज बिहारी भगवान की जय। ये कनक मंजरी छंद में है। महाराज, समय तो अपने पास सीमित है और हमको रुक्मिणी जी का विवाह भी कराना है। आश्चर्य ये है, एक बार किसी ने हमसे कहा कि महाराज हमारे बेटी का विवाह है तो आपको आना है। हमने कहा भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा। दूसरे महाशय ने कहा कि हमारे लड़के का विवाह है, उसमें तो आ सकते हैं। हमने कहा नहीं आ सकते हैं। कहे क्यों? हमने कहा जब हम अपने ही विवाह में नहीं गए तो दूसरे विवाह में क्यों जाएं? हाँ, साधु महात्मा को विवाह में नहीं जाना चाहिए महाराज, क्योंकि इनका स्वरूप होता है वैराग्य का और विवाह श्रृंगार का। वैराग्य और श्रृंगार का परस्पर विरोध है। हाँ, वर वधू का विवाह हो जाए आशीर्वाद इत्यादि लेने के लिए, या उसके पहले जो भी कार्यक्रम होता है उसमें जाए, विवाह के समय नहीं बुलाना चाहिए। महाराज, गोपियां क्या कह रही हैं? जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे प्रियतम, आपने ब्रज में जन्म लिया तो ब्रज क्या हुआ? जयति, ब्रज की जय हो। और कितने इतने अर्थ नहीं ब्रज की जय हो। जयति का अर्थ है सर्वोत्कृष्टत्वेन वर्तते, सबसे उत्कृष्ट हो गया ब्रज। क्यों? आगे कारण बतला रही हैं। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। इंदिरा लक्ष्मी को कहते हैं, इंदिरा गांधी मत समझने माने। इंदिरा लोक माता मां क्षीरोद तनया रमा, ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। इंद्र कहते हैं ऐश्वर्य को। इंदिम ऐश्वर्यम राति ददाति इति इंदिरा, जो ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं वे लक्ष्मी जी ब्रज का आश्रय ले रखी हैं। किसी ने कहा ब्रज को धन्य करने के लिए वैकुंठाधीश्वरी आई होंगी, कि धन्य करने के लिए नहीं, वैकुंठ छोड़ करके आई हैं स्वयं को धन्य करने के लिए ब्रज में रह करके। क्यों? लक्ष्मी जी वैकुंठ में स्वामिनी है, जिसको चाहे उसको सेवा मिले और जिसको चाहे उसकी सेवा छिन जाए। महाराज, लक्ष्मी जी का शासन चलता है वहां। यहां पर लक्ष्मी जी का शासन नहीं चल रहा है, यहां पर गोपियों का शासन चल रहा है। लक्ष्मी जी एक किनारे बैठी हुई हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं गोपियों के कृपा कटाक्ष की। किसी गोपी की कृपा हो जाए तो हमें श्याम सुंदर की एक सेवा मिल जाए। महाराज, ये अपने को धन्य करने के लिए। तब किसी ने कहा कि ये कैसे कह सकते हो कि अपने को धन्य करने के लिए आएंगे? कहीं व्याकरण कुछ पढ़े हो? तुमने संस्कृत का व्याकरण पढ़ा है? महाराज, जितने व्याकरण हैं, जितने ग्रामर हैं, सबसे पुष्ट ग्रामर संस्कृत का है। संस्कृत व्याकरण का ग्रामर। और सबसे विश्व में जितनी भाषाएं हैं उनमें सबसे समृद्ध, सबसे अधिक शब्द वाली भाषा संस्कृत है। 6 अरब शब्दों की गणना कंप्यूटर ने की, उसके बाद कह दिया अनलिमिटेड द वर्ड्स ऑफ संस्कृता। संस्कृत के शब्द अनलिमिटेड है, मैंने इनकी गणना हम नहीं कर सकते। तुम्हारा संस्कृत जो है, यहां पर श्रयते आत्मने पद की क्रिया, ये मैं बता रहा हूं। श्रयत भी होता है, श्रयते भी होता है। तो आत्मने पद की क्रिया वहां होती है जहां कर्ता को स्वयं फल मिलता है। जैसे आप यहां पर संकल्प लिए यज्ञ का या भागवत कथा सुनने का, तब जो ब्राह्मण संकल्प लेते हैं ना आपके लिए जप करने का, तो करिष्य नहीं बोलते महाराज। अगर करिष्य बोल दिए तो आपको फल नहीं मिलेगा। अपने को जप का फल प्राप्त करना हो तो कहेंगे जपमहम करिष्ये। और जब प्रेम जी के लिए संकल्प लेंगे तब कहेंगे जपम करिष्यामि। ये आत्मने पद परस्मै पद का अंतर है। लोग समझते नहीं, करिष्ये ठोके रहते सब जगह। इसीलिए संस्कृत की आवश्यकता है। अब महाराज यहां पर है श्रयते, जैसे करिष्ये वैसे श्रयते आत्मने पद की क्रिया है। और आत्मने पद की क्रिया वहां होती है जहां कर्तृगामी क्रिया फल हो, जहां कर्ता को फल मिल रहा हो। अब लक्ष्मी जी निवास कर रही हैं स्वयं ब्रजवास का फल लेने के लिए, और वह फल क्या है? श्याम सुंदर की कोई एक सेवा।
और आश्चर्य यह है कि मिल नहीं रही है, लक्ष्मी जी को मिल नहीं रही है। अब बताइए, वैकुंठ में तो वैकुंठाधीश्वरी हैं, स्वामिनी हैं, और ब्रज में आकर के क्या बन रही हैं? जो सेविकाएं हैं भगवान की, उनके कृपा कटाक्ष की कामना कर रही हैं। तो बताइए, ब्रज बड़ा है कि वैकुंठ? इसी से निर्णय कर लीजिए। अर्थात ब्रज वैकुंठ से भी उत्कृष्ट है, इसलिए कहा जयत। अब भगवान तो सबके हृदय में प्रवेश कर चुके हैं, हृदय में विराजमान हैं। गोपिया कहते दयित दृश्यताम, दयित माने प्रियतम, हे प्रियतम खोल करके आंख देखो। पुरुष सूक्त ने कहा कि तुम्हारे हजारों आंख है। पुरुष सूक्त में ना सहस्र शीर्षा पुरुषा, तुम्हारे हजारों नेत्र हैं, अनंतों नेत्र हैं। जितने नेत्र तुम्हारे हैं किसी के नहीं है। सबसे देखो कि हम आपकी प्रियतमाएं आपको खोज रही हैं वन में भटक भटक करके। ये गोपियों ने कहा दिक्षु तावकाह, हम तावकाह आपकी हैं। एक तावक होता है, एक स्तावक होता है। स्तावक माने स्तुति करने वाला। स्तुति करने वाले ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, और हम आपकी हैं। भगवान ने उनके हृदय में कहा कि तो मतलब तुम हमारी प्रियतमाएं हो? कहे हाँ हाँ, हम प्रेमिकाएं हैं। कहे कि हमारे एक प्रेमी त्रेता में दशरथ जी हुए। दशरथ जी को तो आप सब जानते हैं। और मैं वन में चला गया तो मेरे जो प्रेमी दशरथ जी थे, उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये तुम सब हमारी प्रियतमाएं हो और हम तुम्हारे प्रियतम हैं, सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, तो अपना प्राण क्यों नहीं छोड़ दी? अब तक प्राण है तुम्हारे, इसलिए तुम प्रियतमा नहीं हो सकती हो। तब गोपियों ने उत्तर दिया कि दशरथ जी की बात कर रहे हैं। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट जो है वो सबको अपने अधीन रखता है, तभी चक्रवर्ती कहलाएगा। हाँ, अगर कोई राजा नहीं माना तो चक्रवर्ती नहीं, सबको आपके शासन के अधीन रहना चाहिए। गोपियां कह रही दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, सब लोग उनके अधीन थे, उनका प्राण भी उनके अधीन था, छोड़ दिया। कहे कि और तुम लोगों का प्राण? कहती हैं तो धृता सब, हम लोगों के प्राण तो आप में बसते हैं। अब जब जिसके घर में बसोगे उसी के अधीन रहोगे, तो जब हमारे प्राण आप में बसते हैं तो हमारे अधीन कैसे रह सकते हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं? इस प्रकार कहा। और महाराज कपटी तक कह दिया। प्रेम जी कपटी कहा, वो बड़े कपटी हो भगवान को। तो कपटी वाला मैं एक बता देता हूं, जिससे कि कपट न किया जाए। कपटी की निंदा सब करते हैं। तो क्या कह रही हैं गोपियां? प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। कुहक, कुहक माने कपटी। कह रहे हैं तुम बड़े कपटी हो। भगवान ने कहा क्यों? कहे जब मिलते थे तो हंसते थे ना। कहे हाँ। और कहे प्रेम वीक्षण, प्रेम से देखते थे। कहे हाँ। और प्रेम से हम लोगों के साथ घूमते भी थे। कहे हाँ। और कहे कि आपका ध्यान जो महर्षि लोग करते हैं उनका कल्याण होता है कि नहीं? क्या होता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारा ध्यान करते हैं, सबका कल्याण होता है। कि हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि नहीं? आपका ध्यान हम लोग कर रहे हैं कि नहीं? क्या कर रही हो? कि हमारा कल्याण हो रहा है कि विरह वेदना से जली जा रहे हैं? ये गोपियों ने कहा। भगवान चुप। गोपियों ने कहा कि हम लोग तुम्हें अच्छी तरह से समझती हैं। भगवान ने कहा क्या समझती हो? अरे हमारी स्तुति नारद जी करते हैं, हमारी स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं, हमारी स्तुति शंकर जी करते हैं। गोपियों ने कहा कि किसी भी नारद बाबा हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो बाबा के बाप माने उनको पितामह ही कहते हैं। पितामह माने बाबा। और शंकर जी के शंकर जी तो स्वरूपता बाबा लगते हैं। कहना क्या चाहती हो? इन तीनों में किसी ने एक रात आपके साथ बिताई है? ये प्रश्न किया गोपियों ने। बोलो।
अब भगवान क्या उत्तर दे भाई। प्रेमिकाएं ऐसा प्रश्न कर देती है, पत्नियां ऐसा प्रश्न कर देंगी कि पति की हक की सिट्टी पिट्टी गुम, ये हालत है। कहती हैं रहस्य संबितो, रहस्य एकांत में हृदय को स्पर्श करने वाली बातें आप कहते थे गोपियों तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता, कहते थे कि नहीं। भगवान ने कहा कहते थे, लेकिन नारद जी भी जो कहते उसको और ध्यान दो। गोपियों ने कहा नारद को पता नहीं है, स्वभाव का पता उसको चलता है जो साथ में रहने वाला है। परिवार वालों को पता चलता है, पति को पता चलता है पत्नी कैसी, पत्नी को पता पति कैसा, बच्चे कैसे, ये तो घर वालों को पता है। नारद भटकते रहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि में लगे रहते हैं, समय मिला आपकी स्तुति कर दिए, आपके जाल में फंस गए। और शंकर जी भोले बाबा हैं। हम लोगों ने आपके साथ रात बिताई है। अरे हर रात ये तो हो रही 6 महीने की रात हुई थी महाराज। और कहे तो कहना क्या चाहती हो, कहे तुमने जो जो बातें कही थी सब झूठी निकली, इसलिए कुहक तुम बहुत बड़े कपटी हो। पानी वानी पिलाना भाई। मोबाइल भी देना समय के लिए। थोड़ा देना चाहिए। लीजिए इसी मिला देना। गोपियों ने कहा महाराज कि तुम महाकपटी हो। कुहक नो मनः क्षोभयन्ति ही, आपकी वे बातें हम लोगों के मन को कष्ट पहुंचाती हैं। अब महाराज इस प्रकार रोने लगे। गोपियों ने कहा कि लोग कहते हैं कि गोपिका नंदन हो। कहे हाँ, कहे बिल्कुल, क्या हम लोग गोपी नहीं हैं? गोपियों को जो आनंद पहुंचाए उसे गोपिका नंदन कहते, तुम गोपिका नंदन भी नहीं हो। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो तुम जगत की रक्षा के लिए प्रकट हुए हो। भगवान ने कहा इसमें कोई संदेह? कहे संदेह क्या, गलत है एकदम। जो अपने प्रेमिकाओं की रक्षा नहीं कर सकता है, विरहाग्नि में आग लगी हो और अपनी प्रेमिका प्रियतमा हो, उसकी जो रक्षा नहीं कर पाएगा वो भारत राष्ट्र की रक्षा करेगा? जो प्रियतमाओं की रक्षा नहीं कर सकता वो संसार की रक्षा करे? कहे ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है। ब्रह्मा जी ने कहा विखर सार्थितो विश्वगुप्त है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैंने संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है। गोपियों अरे कहे क्या अवतार लिए हो, फालतू बात करते हो। हमारी जो हम प्रियतमाएं हैं हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, घर को संभालने की हिम्मत नहीं हो, चले हो पूरे संसार को संभालने। भगवान की सिट्टी पिट्टी गुम महाराज। जब इस प्रकार कहा, भगवान ने कहा कितनों गावो, कितनों हमको गाली दो, हम प्रकट तो नहीं हैं। महाराज पुरुष का हठ बड़ा, ये योगी का हठ है, ये योगीश्वर है भगवान हमारे। भगवान क्या है? योगेश्वर भी हैं, योगीश्वर भी हैं। योगी का हठ और स्त्री का हठ और राजा का हठ और बालक का हठ बड़ा प्रसिद्ध है। हठ किया, भगवान प्रकट नहीं हुए। तो जब देखा प्रकट नहीं हो रहे हैं, भाई पूछने से नहीं मिले, खोजने से नहीं मिले, लीला करने से नहीं मिले, गाने से भी भगवान प्रकट जब नहीं हुए, तो अब क्या बचा? अब तो कोई साधन पास में नहीं बचा महाराज। अब साधन का अभिमान चूर्ण हो गया। खोज लेंगी, परिश्रम अपने शक्ति का अभिमान कि खोज लेंगी, खोजने से नहीं मिले। लीला किया, कोई पूतना कोई कृष्ण, अपनी कला का अभिमान वो भी चूर्ण हो गया। अब उसके बाद गाना आरंभ किया, गीत, गान शक्ति का अभिमान। हम स्त्री हैं, हमारा गला बड़ा अच्छा है, तो हम ऐसी सी बात कहेंगी, कटुवचन कहेंगी, तो भगवान नहीं प्रकट हुए। तो अब तो साधन तो गया। एक महापुरुष कहते हैं कि जीव भगवान को तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक उसके अंदर साधन का अभिमान है। हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे।
नहीं, नहीं साधन संपत्त्या हरे तुष्यति कस्यचित् भक्तानां दैन्यमेवैकं हरितोषस्य कारणम। साधन संपत्ति से, साधन सामग्री से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। गोपियों को देखिए, किसी भी साधन से प्रसन्न नहीं हुए। कहे तो फिर कहे दैन्य भाव आना चाहिए हृदय में। तो कहे अब दैन्य भाव लाना है तो साधन भजन वजन करना छोड़ दो, वेद पाठ छोड़ दो, मंत्र जप छोड़ दो, सूर्यार्घ्य देना छोड़ दो, पूजा पाठ छोड़ दो। कहे नहीं, जब भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो हृदय महाराज शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब दैन्य भाव आएगा। दैन्य भाव ऐसे नहीं आता है। अब क्या बचा? कुछ साधन बचा नहीं तो महाराज मिल करके सब रोना शुरू किया। गोपियां, श्री सुखदेव जी ने यहाँ पर गोपियों का पक्ष लिया। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि इतनी गोपियां हैं और रो रही हैं महाराज, स्वर में स्वर मिल रहा है। जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं ना, और स्वर में स्वर मिलता है, और महाराज स्वर में स्वर न मिले तो बड़ा भद्दा लगेगा। तो महाराज गोपियों की जो वाणी है कैसी है? महाराज आपस में मिली हुई है। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। हे राजन, गोपियों ने रोना आरंभ किया। सुस्वरम, सुस्वर रोना है, सुंदर स्वर निकला, किसी टी, किसी का पू, किसी का गो, ऐसा नहीं। कहे कृष्ण दर्शन लालसा, लगता है कृष्ण के दर्शन की बड़ी लालसा है, तीव्र उत्कंठा है। परीक्षित जी का महाराज लगता है कि भगवान के दर्शन की तीव्र उत्कंठा है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, क्या उत्कंठा नहीं है? अरे कहे जो सुनना चाहे तो वो मैं कह रहा हूं। यहां पर कृष्ण दर्शन से लालसा आसान ये मत समझो, ये समझो कि गोपियों के रूप में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा ही मूर्तिमती होकर रो रही है। यदि कृष्ण दर्शन की लालसा का कोई स्वरूप पूछे कैसा होता है तो बतला देना कि गोपियों का जो स्वरूप है वो लालसा ही कृष्ण दर्शन की लालसा है। इसीलिए देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में जब भक्तों का उदाहरण देना हुआ कि किसका उदाहरण दे, तो सीधे कहते यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज गोपियों का नाम लिया नारद जी ने। शंकर जी का, ब्रह्मा जी का नाम नहीं लिया, सनकादिकों का नाम नहीं लिया महाराज, ब्रज गोपियों का नाम लिया। महाराज जब रोने लगे महाराज तो भगवान तो वहीं पर थे। भगवान सब कुछ देख सकते हैं किंतु भक्तों के नेत्रों में आंसू नहीं देख सकते हैं। अब महाराज जब गोपियां रोने लगी तब भगवान प्रकट होते हैं और कान अपना धनुष चढ़ाए, धनुष पर बाण चढ़ाए बैठा है। ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले कही आया हूं। शंकर जी भी तैयार बैठे हैं। अब महाराज भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान हंस रहे हैं। इसमें मान मुखाम्बुजा, ऊपर मुस्कान है। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि ऊपर से हंस रहे हैं और हृदय से भगवान भी रो रहे हैं। भगवान जब अब प्रकट हुए हैं, अब काम से लड़ने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः श्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। मनमथ काम को कहते, काम के काम माने काम के अंदर काम जगाने वाले भगवान प्रकट हुए। अब महाराज पीताम्बर धरा, जब भगवान प्रकट हुए हैं तो पीताम्बर धर हैं।
एक विद्वान कहते हैं कि पीताम्बरो हरे, पीत हो वस्त्र जिनका उनको पीताम्बर कहते हैं। पीताम्बर का अर्थ ही है भगवान। पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः हरि, पुरुष से हरि। यदि पुरुष है पीताम्बर तो हरि है, और यदि देवी है तो पीताम्बरा। वही भगवान जब नारी के देवी के रूप में होते हैं तो पीताम्बरा होते हैं, और जब पुरुष के रूप में होते हैं तो पीताम्बर होते हैं। भगवती पीताम्बरा हम लोग गए थे प्रेम जी दर्शन करने। अब पीताम्बरा कहना चाहिए, पीताम्बर धरा क्यों कहा? तो कहते हैं भगवान पीताम्बर ऐसे धारण किए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं वहां था नहीं, गुरुजनों ने जो बताया है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये ऐसा पीताम्बर धारण किए हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों को आपने रुलाया है तो आंसू भी तो आपे को पोंछना पड़ेगा। एक तरफ से दोनों आंखों का, या एक तरफ से एक आंख, एक से एक। अब महाराज प्रश्न ये होता है कि तो कई गोपियां हैं, तो कई कृष्ण भी अनेक रूप धारण कर रहे हैं। अब महाराज जब रासलीला भगवान ने शुरू की, और जो मनमथ मदन मोहन भगवान ने बोले मदन मोहन भगवान की जय। जब कामदेव ने भगवान का वह स्वरूप देखा जो उन पर बाण चलाना चाहता था, उसका जो बाण मारते तो ऐसे करते हैं ना, बाण घूम गया महाराज और स्वयं अपने ऊपर चलाया। अब काम स्वयं कामाविष्ट हो गया, काम भगवान के स्वरूप को देखकर कामाक्रांत हो गया, और सोचा कि मैं भी रासलीला में शामिल होता तो बड़ा अच्छा रहता। पहुंचा तो एक गोपी ने एक छड़ी काम को जमाई, कहीं मूर्ख कहीं के। यहाँ स्त्री का प्रवेश होता है कि पुरुष का? स्त्रियों का प्रवेश होता है। सुंदर स्त्री बन गया महाराज, काम तो काम, सुंदर स्त्री बनकर प्रवेश किया। अब इधर शंकर जी प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, उस समय शिव जी वहां नहीं थे। शिव जी को पता चला कि महाराज मोहिनी अवतार का तो दर्शन हमने नहीं किया, दर्शन करके वो आपके लिए नहीं, और दैत्यों को मोहित करने के लिए। अरे कहे महाराज जितने अवतार हुए सबका दर्शन हुआ, तो इससे को वंचित करना चाहते हैं? भगवान ने कहा ठीक। महाराज देखे सुंदर वाटिका है, एक 16 वर्ष की कन्या महाराज कंदुक क्रीड़ा गेंद खेलते हुए आ रही है। अब शिव जी, अब वहां पर सती जी साथ में है। जब उसको देखा तो ऐसे किया, सती जी ने हाथ पकड़ा। सती जी कहीं मैं यहां बैठी हूं, ध्यान रखना। अब कंदुक क्रीड़ा करते चल उछलती है, कहीं कुछ तो देखा कि वक्षस्थल इधर से उधर हो रहा है, और इतने में महाराज उसका जो ऊपर वस्त्र था वो उड़ गया। अब वस्त्र उड़ गया, शंकर जी ने जब देखा तो महाराज सती की परवाह कौन करता है, दौड़ पड़े। सती जी पीछे से दौड़ी पकड़ने के लिए, भगवान मोहिनी को पकड़ने के लिए दौड़े और भगवान भागे। अब महाराज 3 लोग दौड़ रहे हैं, मोहिनी अपने को बचाने के लिए, और सती जी शंकर जी को, पति को बचाने के लिए दौड़ रही हैं। महाराज अंत में जाकर के पकड़ा भगवान को, और पकड़ा तो महाराज रेता स्खलन, शंकर जी का तेज रेता स्खलन हुआ, वीरपात जिसको कहते हैं। और महाराज उसके बाद शंकर जी को हुआ ये क्या हो गया, तुरंत अपने स्वरूप में स्थित हुए। भगवान ने अपने मोहिनी रूप को त्यागा, शंकर जी की प्रशंसा की कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। लोग कहते हैं दक्षिण भारत वाले, अय्यप्पा का दर्शन करने जाते, कहता है अय्यप्पा उन्हीं की संतान है, उन लोगों को प्रणाम है भाई। तो भगवान जब प्रकट हुए तब सती जी ने घूरा शंकर जी को ऐसे, मतलब हमारे ही सामने इनके पीछे दौड़ पड़े। शंकर जी ने भगवान विष्णु को घूरा कि मतलब मोहिनी रूप दिखाने था तो इनके उपस्थिति में दिखाने की क्या जरूरत थी भाई? पत्नी के सामने किसी के पति का अपमान, मेरा तो अपमान होगा, और मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा तुमसे। यह भी कृष्णावतार में कारण है। भगवान शिव ने देखा कि जैसे हमारी पत्नी के सामने हमको मोहित किया भगवान ने, वैसे इनकी प्रेमिकाओं के सामने, श्री राधा जी के सामने अगर इनको मैं मोहित कर लूं तो बदला पूरा हो जाएगा।
अब शंकर जी महाराज रास लीला में प्रवेश करने के लिए जैसे आए, तुरंत एक गोपी ने छड़ी लगाकर रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? ये सांप ऐसे फूफू कर रहा है। अरे कहे रास लीला में, कहे नहीं, वहां तो एक ही पुरुष है, दूसरा नहीं, शंकर जी। तो शंकर जी महाराज तुरंत संकल्प किया और एक सुंदर गोपी बन करके घुस गए। भगवान ने श्री राधा जी से, श्री जी से कहा कि देखो शिव जी आ चुके हैं, अभी कुछ मत करना, लेकिन इनकी पोल पट्टी खोलनी है, अच्छा जब समय देखना तो खोल देना। श्री राधा जी ने, श्री जी ने कहा ठीक है। रास लीला भगवान कर रहे थे, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं महाराज। और शंकर जी, अब तो शंकर जी मोहित करना चाहते तो आगे पीछे जाने पड़ेगा। अब गोपियों ने सोचा कि हम लोगों के दो दो बीच में एक कृष्ण है, ये कौन गोपी नई आ गई है कि जब देखो तभी आगे फुदक करके आ जाती है, कभी इधर पकड़ना कभी उधर पकड़ना। गोपियों को बड़ी परेशानी होने लगी कि क्या मामला है, ये भाई कहाँ की गोपी है? पूछे तुम्हारे यहाँ की है? कहे नहीं। अब भगवान ने श्री राधा जी को संकेत किया कि अब इनका जो है, श्री राधा जी ने संकल्प किया तो गोपियों ने देखा वो फुंकारता हुआ नाग, त्रिशूल, डमरू। अब मचा हल्ला, अरे हम गोपियों के बीच में ये गोपा कहाँ से आ गया। अब महाराज शंकर जी ने देखा, शंकर जी अंतर्धान हो गए। भगवान ने कहा कि बदला पूरा हो गया। कहे बदला पूरा क्या हो गया, हमारी यहाँ भी पोल पट्टी आपने खोल दी। ये है भक्तानुरंजन के लिए भगवान का अवतार। महाराज रास लीला पूर्ण हुई और वहां से गोपियां आती। अब इधर की स्थिति क्या है,